बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। आज की कथा में हम आपको भगवान श्री राम के अन्य चरित्रों के विषय में भी बतलाएंगे, क्योंकि इस कथा से जुड़ी हुई सभी घटनाएं भगवान शिव के द्वारा निर्मित है। इसीलिए दक्ष को यज्ञशाला में भगवान शिव जी की माया से दक्ष ने शिव जी को श्रापित किया और नंदी जी ने दक्ष को श्रापित किया। वही कथा को हम आगे आपको विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं कि किस लिए, किस कारण यह सब घटना घटी। उसी घटना का प्रमुख देते हुए हम आपको आज बतलाएंगे कि सती ने किस प्रकार अपने देह का त्याग किया, उसमें क्या कारण था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, शिव जी की लीला अत्यंत पवित्र है और वह बहुत ही शुद्ध है, उसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते। अब मैं तुम्हें शिव जी के अन्य चरित्रों के विषय में भी बतलाता हूं। एक बार भगवान शिव जी अपनी पत्नी सती के साथ तीनों लोकों के अवलोकनार्थ चले और पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में जा पहुंचे। उन्होंने वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी सहित देखा। वे चारों ओर विलाप करते हुए इधर उधर सीता जी का पता खोजते फिर रहे थे। यह तब की बात है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीलाएं चल रही थी और माता सीता का हरण हो चुका था और भगवान श्री राम उनको खोजते हुए इधर उधर फिर रहे थे। तब उसी टाइम भगवान शिव जी की आगमन हुआ और भगवान शिव जी ने उन्हें दूर ही से देखा और वह मन ही मन हंसकर प्रभु की इस लीला को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। इस पर जब माता सती ने देखा कि ये तो तीनों लोकों के ज्ञाता भगवान स्वयं होते हुए भी आज किस कारण एक राजा के पुत्र को इन्होंने नमस्कार किया, यह देखकर भगवान शिव जी जय जयकार करते हुए आगे बढ़े तथा उचित समय ना जानकर उनसे कुछ वार्तालाप भी नहीं किए। इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिव जी अपने परम भक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार छोड़कर आगे क्यों बढ़ गया, वे बोली कि हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म, आपने ब्रह्मा विष्णु सूर्य मुनि संपूर्ण सृष्टि के उत्पन्न करता है, यह सब आपकी सेवा और उपासना करते हैं। तथा फिर आज महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन में मिले तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया, मेरी समझ में यह नहीं आता। इसका कारण आप बतलाइए, मुझे इसके विषय में बहुत चिंता हो रही है। शिव जी ने जब सती को चिंता में मग्न देखा तो वह बोले कि हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति भगवान विष्णु हैं, जो संसार का पालन करने के लिए इस अधिकार से इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और उनका अवतार भक्तों के लिए ही होता है। फिर शिव जी ने सती को उनके अवतार लेने का कारण भी बतला दिया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु कुछ भी कोई उपाय के द्वारा उनका भ्रम नहीं गया और उन्हें विश्वास भी नहीं हुआ। यह देखकर शिवजी ने
पुनः उनसे कहा कि हे सती, यदि तुम पर विश्वास ना हो तो तुम स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं कर लेती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो जाए। मैं यहां बट वृक्ष के छाया में बैठा हुआ हूं और तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट नहीं आओगे। सती भगवान शंकर जी की आज्ञा पाकर संदेह युक्त होकर चली और उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूं। उन्होंने मन में अनेक तरह के विचार किए कि मैं श्री रामचंद्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का स्वरूप धारण कर के जाऊंगी। यदि वे वास्तव में भगवान विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, और यदि केवल वह राजपुत्र होंगे तो वह हमें नहीं पहचानेंगे। यह विचार करके वे सीता का स्वरूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर चली गई। लक्ष्मण जी ने जब सती को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि यह सती हैं, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोल सके। परंतु जब श्री रामचंद्र जी के आगे सती को ऐसा छल रूप में देखा तो वह हंस पड़े और शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने से संपूर्ण दुख दूर हो जाता है तथा सभी भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में भगवान सदाशिव का स्थान है, आपने उन्हें धोखा देने का प्रयत्न किया। यह सब शिव जी की ही तो प्रबल माया है। धन्य है ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचाती रहती है। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा कि हे माता, भगवान शिव जी कहां हैं? तथा हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों फिर रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह कौन सा रूप धारण कर लिया है? सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने सदाशिव का ध्यान कर श्री रामचंद्र जी को विष्णु जी का अवतार जानकर फिर वे अपना स्वरूप धारण कर लिया। श्री रामचंद्र जी से बोली कि अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है प्रभु कि आप ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने महाराज दशरथ जी के घर लीला रूप में अवतार ग्रहण किया है। परंतु एक शंका है, वह मैं आपसे पूछ रही हूं कि शिव जी तुम्हारा चतुर्भुज रूप देखकर कभी इतना प्रसन्न नहीं हुए जितना यह स्वरूप देखकर आज अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके आंखों में अश्रुधारा बह चल रहा था। वे तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। आप मुझे सत्य सत्य बताओ कि इसका मुख्य कारण क्या है? सती के मुख से यह वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर प्रेम विहल हो गए तथा उनके नेत्रों में भी प्रेम आंसुधारा भर गया और उन्होंने प्रेम में निमग्न होकर चाहा कि उसी समय वह चलकर भगवान शिव जी से भेंट कर ले, पर उन्होंने उचित समय ना जानकर तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आज मैंने उसे देखा जो तीनों लोगों में प्रकट नहीं दिखाई देता। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा। मेरे भाग्य धन्य है। देवता, मनुष्य, किन्नर, दिक्पाल जिसको कोटि कोटि यत्न करके भी अपने ध्यान में नहीं ले आते,
जिनका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते हैं, तथा वेद जिनकी स्तुति करते हुए निमग्न हो जाता है, जिनकी कृपा से व्याध, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री हयसर्वा तथा इंद्रधुम्न को परम पद की प्राप्ति हुई। शिवजी ने किसके ऊपर कृपा नहीं किया? श्री रामचंद्र जी इतना कहकर सती से बोले कि हे देवी, शिवजी ने जो मुझे प्रणाम किया, इसका यही एक कारण है कि वे मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए हे माता सती, आप भगवान जी की कृपा को कोई भी शंका की दृष्टि से ना देखें और भगवान सदाशिव के इस माया में ना पड़े, और कृपया करके आप भगवान सदाशिव के सन्मुख ही चले जाइए और इसका कारण आपको ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार भगवान सदाशिव के लीलाओं को रटती हुई माता सती भगवान शिव के सन्मुख चली गई। बोलो सियापति रामचंद्र की।